हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक ऐसा टेंस जिसका यूज रोज होता है, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जो काम वर्तमान में जारी हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई डिफिनीशन जैसे पूछता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं बताओ, तो आपको ये बताना है कि जो काम वर्तमान में जारी रहे, यानी कि प्रेजेंट में जारी हो, उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका नाम ही है, जैसे प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान जो अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जारी रहना। तो और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। तो जो काम वर्तमान में क्या हो, जारी रहे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह खाना बना रही है, तो खाना बनाने का जो काम है क्या है, जारी है। जैसे वह यहाँ आ रहा है, तो आने का काम क्या है, प्रेजेंट में जारी है। तो ऐसे हम लोग ऐसे वाक्यों के लिए ही हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका आप लोग डिफिनीशन जान जाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जो कार्य प्रेजेंट में जारी हो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो और भी हम लोग इसका यूज देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम नज़दीक में जो फ्यूचर प्लान होता है उसको भी बताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे वह कल यहाँ आ रहा है, यानी कि आने का जो काम है उसका कब है, कल है। तो ऐसे कामों के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हिंदी में क्या पहचान होता है। देखिए, इसका जो हिंदी में जो पहचान होता है, हिंदी में पहचान अगर आपसे कोई पूछता है तो देखिए, कोई सा भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या लगा रहे, रहा है, रही है और रहे हो अगर रहता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। हिंदी में पहचान हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वे लोग यहाँ आ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं। देखिए, सब में रहा है, रही है, रहता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे हमको ट्रांसलेशन अगर बनाना होगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो होता है हमारा वर्ब चाहिए। तो वर्ब इसमें लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर और प्लस में V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान इंग्लिश में होगा। ठीक है, जैसे मान चलिए, जैसे वह यहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है। ये देखिए, रहा है, तो ये जो सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वह। तो वह का क्या इंग्लिश होता है, ही। और देखिए, ही के साथ क्या लगता है, ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है इज, ठीक है। और आई के साथ लगता है एम, और यू, वी, दे और डबल नेम रहता है तो उसके साथ लगाते हैं हम लोग आर। ये सब्जेक्ट हुआ। तो फिलहाल अभी हम लोग ही की बात कर रहे हैं, तो ही के साथ क्या लगता है, तो इज लगता है। तो लिख देंगे ही इज। और देखिए, इसमें वर्ब में से कौन है, आना। तो आना के इंग्लिश क्या बोलते हैं, कम। और इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो गया, कमिंग हो गया। और यहाँ का इंग्लिश का बस कौन गया, यहाँ। तो यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हियर। तो वह यहाँ आ रहा है तो बनाएंगे ही इज कमिंग हियर। उसके बाद देखिए, जैसे आप लोग स्कूल जा रहे हैं, आप लोग स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो इसी सेंटेंस में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक नंबर में सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट इस पे कौन है, आप लोग। तो आप लोग के इंग्लिश होता है यू। यू के साथ लगता है, देखिए, यू के साथ क्या लगता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यू के साथ लगता है आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ब हम खोजेंगे। तो वर्ब में से कौन है, जाना। तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। और गो में लगा देंगे ING। तो क्या हो गया, गोइंग हो गया। और उसके बाद टू स्कूल। तो ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, यू आर गोइंग टू स्कूल। मैं खाने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू ईट। ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसका नेगेटिव अगर हमको बनाना होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमको जोड़ देना है नॉट, और नॉट के बाद जोड़ देना है V4 के बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे ध्यान से देखिए, जैसे वे लोग नहीं आ रहे
हैं, वे लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वे लोग जो काम करे। तो वे लोग इंग्लिश का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है? आर लगता है। यहाँ पर लिख देंगे आर, और आर के बाद हमको क्या चाहिए? नॉट। अब देखिए आना, तो आना के इंग्लिश का होता है कम, और इसमें जोड़ देंगे ING, तो ये क्या बन गया? दे आर नॉट कमिंग। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। आप बोलते हो ना किसी को वह नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे माने? तो वह इंग्लिश का होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है? ही जब हमारा सब्जेक्ट मिल गया तो ही के साथ लगता है इज, तो लिख देंगे इज। और देखिए इज के बाद हमको क्या लिखना है? नॉट, तो लिख देंगे नॉट। और पढ़ना इंग्लिश का होता है रीड, तो रीड में जोड़ देंगे ING, तो रीडिंग। क्या हो गया? रीडिंग। यानी कि कहने के मतलब है कि V4 अगर बनाना होगा किसी भी वर्ब का V4 तो बहुत आसान है। तो V1 में आप जब ING जोड़ दीजिएगा ना तो वो हमारा बन जाता है V4। जैसे मान चलिए कि कम है तो लास्ट में तो ई है। और एक और बात और कि जब किसी वर्ब में लास्ट में अगर ई रहे तो उसको V4 जब बनाएंगे ना तो ई को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसको ई को हटा देंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे ING, तो ई बन के हमारा गया कमिंग। लास्ट में हम लोग ई को हटा के ING जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से जो देखिए जैसे स्लिप हो गया, स्लिप हो गया, लास्ट में तो पी है और इसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है, क्या हो गया हमारा? स्लीपिंग। इसको हम लोग ING जोड़ेंगे तो क्या बन गया? स्लीपिंग। ऐसे हम लोग किसी भी वर्ब को V4 बना देंगे। ठीक है, समझे? तो स्लीप हो गया, जैसे ईट का क्या बन जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। अब जिससे हमको सवाल पूछना होगा, क्या तुम पटना जा रहे हो? क्या तुम खाना बना रहे हो? तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है तो देखिए कैसे बनता है। चलिए हम लोग अब किसी अगर सवाल पूछना होगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवाल अगर हाँ में भी पॉजिटिव में भी पूछ सकते हो और नेगेटिव में भी। जैसे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहेगा तो नॉट, प्लस में V4, प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए अब जैसे किसी से सवाल पूछा जाता है, जैसे लेते हैं जैसे क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग खा रहे हैं, क्या वे लोग खा रहे हैं। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो किसी से पूछते हैं अरे घर के लोग कहाँ हैं, क्या वो लोग खा रहे हैं, तो उसमें हाँ या ना में जवाब मिल ही जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर लिख देंगे। तो वे लोग, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो वे लोग है। तो वे लोग को इंग्लिश क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। दे के साथ आर लगता है, तो आर हो गया और दे हो गया। और उसके बाद देखिए खाना, इसमें वर्ब खोजेंगे, नेगेटिव तो है नहीं हमारा सेंटेंस की, नॉट लिखे। अब देखिए इसमें वर्ब लिखेंगे तो वर्ब इसमें कहाँ है? इट, और इट में जोड़ देंगे ING, तो आर दे ईटिंग। उसके बाद और लेते हैं हम लोग सेंटेंस। क्या आप उसे नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसे नहीं पढ़ा रहे हैं? तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपका इंग्लिश क्या होता है बताइए? आपका इंग्लिश क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ लगता है आर। और पहले हम लिख देंगे आर, और आर के साथ लिखेंगे यू। और देखिए इसमें नेगेटिव है, सब्जेक्ट जब हमारा मिल गया तो नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो हम लोग लिख देंगे नॉट। अब देखिए पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। क्या होता है? टीच, और टीच में जोड़ देंगे ING, तो क्या बन गया हमारा? टीचिंग। और उसे इंग्लिश का होता है हिम, तो ये हमारा बन गया आर यू नॉट टीचिंग हिम। ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जब इसका हम लोग क्वेश्चन वर्ड जब बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिसको हम लोग WH वर्ड से भी बोलते हैं, इसका नेगेटिव भी बनाना आसान है, सिर्फ नॉट जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख देंगे WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट, और प्लस में V4, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे माने? WH वर्ड क्या होते हैं? जैसे व्हाई, क्यों। जैसे मान लीजिए जैसे वह कहाँ जा रहा है, ऐसे वाक्यों के लिए वह कब पढ़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग WH वर्ड पहले लिख देते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। आप किसी पूछते हैं ना वो कहाँ जा रहा है, तो देखिए कहाँ का इंग्लिश क्या होता है बताइए? कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। क्या होता है? वेयर। अब WH वर्ड जब हमारे मिल गया, अब देखिए अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में देखिए कौन है? तो इज। तो इज इसीलिए लिखे चूँकि वह का इंग्लिश क्या होता है? इज।
वॉक इंग्लिश का होता है ही होता है और ही के साथ लगता है इज, इसीलिए ही लिख दिए। उसके बाद देखिए वेयर इज ही, अब उसके बाद क्या होगा, जाना के इंग्लिश का होता है गोइंग, क्या हो गया गोइंग, तो वेयर इज ही गोइंग। जैसे और भी लेते हैं आप, जैसे आप कोई पूछता है ना आप कब पढ़ रहे हैं, आप कब पढ़ रहे हैं, तो कब के इंग्लिश WH वर्ड यही है, कब के इंग्लिश का होता है व्हेन, क्या होता है व्हेन। अब व्हेन जब मिल गया तो अब हमको WH वर्ड मिल गया तो हमको इज की एम की आर, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आप है तो आप इंग्लिश बोलते हैं यू, और यू के साथ जैसे आप जानते हैं कि आर लगता है और उसके बाद हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, तो व्हेन आर यू, अब देखो पढ़ने के इंग्लिश का होता है रीड, इसमें जोड़ देंगे आईज नहीं, तो क्या होगा व्हेन आर यू रीडिंग। अब इसका मान चलिए नेगेटिव हम लोग बनाते हैं, जैसे वे लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं, ऐसे वाक्य लेते हैं, वे लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड क्यों है, तो क्यों, तो सबसे पहले हम लोग क्यों का लिखेंगे, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, और वाई के बाद अब देखिए WH वर्ड मिल गया तो हमारा अब क्या लगे इज की एम की आर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है वे लोग, तो वे लोग इंग्लिश का होता है दे, और दे के साथ लगता है आर, अब उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिख देंगे नॉट, तो लिख देंगे नॉट। अब उसके बाद देखिए खेलना के इंग्लिश का होता है प्ले, और इसमें जोड़ देंगे ING, तो क्या बन गया हमारा वेयर आर दे नॉट प्लेइंग। ऐसे हम लोग जैसे तुम कहाँ जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग, जिसे सवाल पूछा जाए तो वैसे वाक्य के लिए हम लोग WH वर्ड जो रहे, जैसे क्यों कब कहाँ कैसे, ऐसे जब वर्ड आते हैं तो हम लोग WH वर्ड क्या लिख देते हैं पहले लिखते हैं। जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो उसके पहले कुछ नहीं करना है, WH वर्ड पहले लिख दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे WH वर्ड पहले हम लिख दिए हम, तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि वह पढ़ रहा है तो क्या होगा ही इज रीडिंग हो गया। लेकिन वहीं पे देखिए उसे पढ़ाया जा रहा है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पैसिव है, कैसा है पैसिव है, और वह पढ़ रहा है क्या हो गया एक्टिव है, उसमें वह जो है खुद काम कर रहा है लेकिन उसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला कोई क्या है कोई और है, तो इसीलिए उसे पढ़ाया जा रहा है वो क्या हो गया पैसिव है। जैसे सब्जी बेची जा रही है, ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अच्छा अब देखिए वह पढ़ने जा रहा है, इस सेंटेंस में डबल वर्ब है, जैसे एक पढ़ना है और एक जाना भी है। उसी तरह से वह खेलने आ रहा है तो इसमें एक खेलना भी है और एक क्या है आना भी है, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे। फिर वह पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए पढ़ना भी है और एक क्या है कोशिश करना है, तो ऐसे वाक्यों के लिए सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज के बाद एम के बाद आर, और आर के बाद हम लिख देंगे V4 के बाद ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे वह पढ़ रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे, वह का इंग्लिश का होता है ही इज रीडिंग, ऐसे बन गया। चूँकि वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट के बाद इज चाहिए, चूँकि ही था ही के साथ लगता है इज, और पढ़ रहा है क्या होता है रीडिंग, लेकिन वहीं पे उसे पढ़ाया जा रहा है, तो इसी से हम लोग बना देंगे। तो जिसमें सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद इज के बाद लिखेंगे एम के बाद लिखेंगे आर। अब देखिए जब पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसमें लगा देते हैं बीइंग, क्या लगा देते हैं बीइंग के बाद जो हो रहता है वर्ब उसको चेंज करते हैं V3 में, और V3 के बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब हुआ जिस हिंदी वाक्य के अंत में जा रहा है या फिर जा रही है, लेकिन ध्यान रहे आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए नॉन डूअर होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल भी काम न करे, इसीलिए इसे उसे पढ़ाया जा रहा है। जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है, ये जो सेंटेंस हमारा हुआ ये क्या हो गया पैसिव हुआ, तो उसे इंग्लिश का होता है ही के साथ लगता है इज। अब देखिए इज जब लग गया तो उसके बाद लिखेंगे बीइंग, और देखिए पढ़ाना के इंग्लिश का होता है टीच मतलब पढ़ाने, इसका V3 का होता है टॉट, तो कैसे बनेगा ही इज बीइंग टॉट। जैसे तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो तुम्हें के इंग्लिश का होता है यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, और बुलाना के इंग्लिश और बुलाना के इंग्लिश तो कॉल, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे बीइंग, तो बीइंग हो गया। उसके बाद CALEE
CALLED, तो क्या होगा, यू आर बीइंग कॉल्ड, उसे पढ़ाया जा रहा है। तो इसे वाक्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव भाग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जा रहा है, लेकिन हम बोले हैं ना कि आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन डूअर होना चाहिए, तभी हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान चलिए अब लेते हैं वह पढ़ने जा रहा है। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज, एम, आर, और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है जा रहा है, लास्ट में रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जा रहा है, जा रही है रहता है, लेकिन उसमें डबल मेन वर्ब, जिसे वह पढ़ने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 से हम लोग बनाते हैं, V1 से हम लोग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो जो एग्जांपल हम लेते हैं, वह पढ़ने जा रहा है, वह पढ़ने जा रहा है, तो वह इंग्लिश का होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही इज। अब देखिए जा रहा है और पढ़ना भी हमारा, तो जो जा रहा है मेन वर्ब हमारा हो गया यही, तो गोइंग के बाद लिखेंगे टू, उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, तो ये बन गया ही इज गोइंग टू रीड। उसके बाद देखिए वह खेलने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएं, तो वह इंग्लिश का होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज। अब देखिए जा रहा है तो क्या बनाएंगे, गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले। वह बुलाने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू कॉल। उसके बाद वो खाने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू ईट। जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू रीड। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस देखिए, अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह खेलने आ रहा है। इसमें भी देखिए कितना वर्ब है, दो गो, आना और एक खेलना। ठीक है, तो इस ऐसे वाक्य के लिए सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज, इज के बाद एम, एम के बाद आर, और आर के बाद अब लिखेंगे आ रहा है, तो यही ना हमारा मेन वर्ब था, कमिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमिंग टू, और उसके बाद लिखेंगे प्लस V1। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग ऐसे वाक्यों के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब में हम लोग इन्फिनिटिव से बना देंगे, सभी वाक्यों को हम लोग इन्फिनिटिव से। जैसे वह खेलने आ रहा है, तो वह खेलने आ रहा है, वह खेलने आ रहा है, तो वह इंग्लिश का होता है ही, और ही के साथ लगाएंगे इज। अब देखिए आना मेन वर्ब हो गया, कमिंग टू प्ले, कमिंग टू प्ले। ठीक है, वह खेलने आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कमिंग टू प्ले। अब देखिए आएगा, उसके बाद कोशिश जब करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंग, क्या लिखेंगे, ट्राइंग। ठीक है, ट्राइंग टू प्ले, ऐसे वह खेलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जैसे वह पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बनाएंगे, तो ही इज ट्राइंग टू रीड, ही इज ट्राइंग टू रीड। तो जिसमें जो होता है, जिसमें डबल मेन वर्ब आता है, तो एक को क्या करते हैं, मेन वर्ब IN जोड़ देंगे और बाकी को 2 + V1 से बनाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।